नवरात्रि के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा 3 छत्री बालाजी मंदिर पर शस्त्र पूजन का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन के मुख्य वक्ता और विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया और मंदसौर शहर के विभिन्न अखाड़ों को सम्मानित भी किया। संतोष शर्मा ने अखाड़ों को शस्त्रों का वितरण भी किया, जिसका उद्देश्य परंपरा और शौर्य की भावना को बनाए रखना है। इस अवसर पर अखाड़ों के सदस्यों ने अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन भी किया, जिसमें बालिकाओं ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अपने संबोधन में संतोष शर्मा ने अखाड़ा संचालकों को आश्वासित किया कि उन्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर निसंकोच विश्व हिंदू परिषद को सूचित करें। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद उनकी हर जरूरत को पूरी करने की पूरी कोशिश करेगा। इस गरिमामय कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विजय सुराणा, वरिष्ठ नेता महेश जुनवाल, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के अरुण शर्मा सहित कई प्रमुख नेतागण और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह आयोजन शक्ति, संस्कृति और परंपरा के प्रति आस्था का प्रतीक बना। आज किस तरह से पूरे विश्ववासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को आज विजयदशमी का त्योहार है। उस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शस्त्र पूजन का कार्यक्रम होता है क्योंकि सनातन ने जो ताकत दी है वो शास्त्र और शस्त्र दोनों से दी है, इसलिए शास्त्रों की पूजा हमने 9 दिनों तक की है। आज शस्त्र की पूजा का दिन है क्योंकि आज शस्त्रों की पूजा करके हम पूरे विश्व में पताका लहराते हैं कि भारत के सनातनी तैयार है। हर तरह से जिसे भी आना है वो आ जाए। उद्घोष है आज विजयदशमी पर्व का कि शस्त्रों की पूजा हम कर रहे हैं। मां भवानी के आशीर्वाद के बाद आज भारत पूर्ण रूपेण शक्ति से तैयार है सबसे निपटने के लिए। चाहे कितने भी विधर्मी, चाहे कोई भी हो, आज शक्ति का जो प्रदर्शन शास्त्रों से सनातन का किया जा रहा है वो उसी का सहार करता है। जो विधर्मी सनातन की तरफ आंख उठाकर देखते हैं, ये उनको सीधे सीधे संदेश होता है और चुनौती भी होती है कि सनातन की तरफ आंख उठाकर मत देखना, नहीं तो हम शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी उठाते हैं। कई वजह जो बैनर लगाए गए हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये विश्वव्यापी साजिश है जो चल रही है। देश के कोने कोने में सनातन का पर्व मां दुर्गा की आराधना चल रही है और ये विधर्मियों को देख लो आज इस राष्ट्र को, सनातन को कैसे चोट पहुंचाए। इसलिए वो हमारे पांडालों के आसपास बस्तियों में आई लव मोहम्मद, ये शब्द कहां से आया, किसने इम्प्लांट किया, क्या इनकी योजना है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गलत है क्योंकि अंग्रेजी का शब्द आई लव मतलब इंटरनेशनल फंडिंग ईसाइयों की और मोहम्मद मतलब सियाओं की, सुन्नियों की फंडिंग, इस्लाम की फंडिंग। क्योंकि ये लोग तो सऊदी अरब के जो राजा हैं उनसे फंडिंग लेते हैं और कहते हैं कि हम केवल खुदा की बात करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर सुन्नियों का भी फंड लेते हैं और मोहम्मद की भी बात करते हैं। तो पहले ये तय तो कर ले कि ये कर क्या रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। मैंने अभी कहा इसी पवित्र नगरी में, जो धर्म की पवित्र नगरी है मंदसौर, जहां भगवान पशुपतिनाथ स्वयं विराजमान है, वहां पर जब मैंने कहा तो यहाँ पर एक सरपरस्त व्यक्ति जिसे कहा जाता है उसी ने गलत उद्बोधन दिया और प्रमाण दिया कि हम कहीं पर भी लगाएं, मोहल्लों को बंटवाएं, स्थान को बंटवाएं, जमीन को बंटवाएं। ये हम नहीं होने देंगे। भारत है, हिंदुस्तान है, ये यहाँ नहीं चलेगा। नवरात्रि पर इंदौर में अंडे फेंके गए। देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है कि हमारे विचारों की सरकार को आवश्यकता है ध्यान केंद्रित करने की। इंदौर तो इस्लाम की राजधानी बनता जा रहा है, इंदौर इस्लाम की राजधानी बनता जा रहा है
उसे रोकना पड़ेगा। हमारे बजरंग दल की टीम, हमारे बजरंगी मुस्तैद है, विश्व हिंदू परिषद के लोग और अन्य संगठन अनुसांगिक जो हमारे धर्म जागरण मंच और जो है आरएसएस के सब मुस्तैद हैं, वो कटिबद्ध है कि ऐसी जो अव्यवस्था फैलाई जा रही है उसको होने नहीं देंगे, उसको रोकेंगे और पूर्ण जोर से विरोध कर रहे हैं। अभी भी आज भोपाल में मेरे पास फोन आया था, जिहादियों को पकड़ा है, 2 केसेस पकड़े हैं हबीबगंज थाने में। तो ये क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है और ये कहां की साजिश है, ये क्या चाहते हैं? आपने उत्तर प्रदेश में देखा, अभी भगवा के खिलाफ है, ये जो भगवा वस्त्रधारी है उसके खिलाफ है, उनके खिलाफ उन्होंने नारे लगाए, खुलेआम सर तन से जुदा के सबने देखे। ये क्यों? कारण ये स्पष्ट करें, आप इन लोगों से पूछें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कब तक चलेगा? दिन पे दिन लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, इसमें हम सनातनियों को भी मुस्तैद होना पड़ेगा। हमारे बजरंग दल के रक्षक जो हैं, बहनों के लिए पूर्ण रूप से रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी दुर्गा वाहिनी की जो दुर्गा शक्ति है वो भी अब तैयार है और इनको सबक सिखा रही है और इसी कारण ये सब पर्दाफाश हो रहा है और सामने ये सब चीजें आ रही है। क्या महिलाओं को शस्त्र विद्या सीखनी चाहिए? बिल्कुल, आप देखिए हमारी दुर्गा वाहिनी का पथ संचालन चलता है। भवानी और दुर्गा की तरह हमारी बहनें जो है वो तलवारें लहराती है और आवश्यक होने पर उस शस्त्र का प्रयोग भी करेगी, उपयोग भी करेगी।